नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सिसोदिया पहले शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए थे और सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में जेल में रहे थे, लेकिन अब स्मार्ट क्लासरूम बनाने के मामले में कथित तौर पर घोटाला हुआ है और इसमें दोनों के सिर पर तलवार लटक रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दोनों को समन भेजा था। सत्येंद्र जैन समन पर हाजिर हुए और उनसे एक बार भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सिसोदिया पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उनको दोबारा समन जारी किया गया है। इस बीच ईडी ने दिल्ली में 18 जून को बड़ी छापेमारी की। दिल्ली में 37 जगहों पर ईडी ने छापा मारा और ढेर सारे दस्तावेज व कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जब्त किए। बताया जा रहा है कि कई ठेकेदारों को यहां छापा मारा गया, जिन्होंने अनाप शनाप बिल बनाकर आम आदमी पार्टी की सरकार से भुगतान कराया था। मामला 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का बताया जा रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि स्मार्ट क्लास से जुड़े कथित घोटाले में एजेंसी के पास दोनों पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि अगर सबूत नहीं भी हो तो एजेंसी को गिरफ्तार करने में समस्या नहीं आती है। तभी कहा जा रहा है कि एक दो बार की पूछताछ के बाद दोनों को सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के सिर पर तलवार लटका कर रखा जाएगा। ये मामला करीब 2000 करोड़ रुपए की कथित घोटाले से जुड़ा है, जो 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण में सामने आया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में खुलासा हुआ कि क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी क्लासरूम्स के बराबर निकली, जिसकी उम्र 75 साल होती है। परियोजना का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया, जिनमें से अधिकांश का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया गया है। इस कथित घोटाले को लेकर भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सामान्य एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपए में हो सकता था, लेकिन इस परियोजना में लागत 24,86,000 रुपए प्रति कक्षा तक पहुंच गई। सीबीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसपीएस निर्माण की लागत 2,292 प्रति वर्ग फीट तक पहुंच गई, जो कि पक्के स्कूल भवनों की लागत 2,044 से 2,416 प्रति वर्ग फीट की लगभग बराबर है। बिना टेंडर कैसे बढ़ी लागत? इस मामले में बिना नए टेंडर की कुल 326.25 करोड़ की लागत बढ़ाई गई, जिनमें 205.45 करोड़ सिर्फ रिचर स्पेसिफिकेशन के कारण खर्च हुए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमति मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर संख्या 31/2025 को आईपीसी की धारा 409(120B और पीओसी एक्ट की धारा 13(1) के तहत दर्ज किया गया है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक व्यापक जांच शुरू की गई है, जिससे पूरे घोटाले की सच्चाई सामने लाई जा सके और सभी दोषियों की भूमिका भी तय की जा सके। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने जानकारी दी कि जांच में अज्ञात सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।